तो बच्चों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पाठ 5 समांतर श्रेणी में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। आइए एक सवाल देखते हैं। इसमें समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसमें हम लोग ये मान लेंगे कि माना यनवा पद 78 है। यहाँ पे यनवा पद जिसको हम लोग TN से लिखते हैं, ये पद हमने माना कि कितना है 78 है। तो यहाँ पे हम लोग यनवा पद जो है TN, जिसका फार्मूला होता है TN बराबर A + N - 1 × D। इसमें हमें इस सूत्र का अगर यूज करेंगे तो A के मान की जरूरत पड़ेगी और D के मान की हमें जरूरत पड़ने वाली है। और TN का मान तो यहाँ पे दे रखा है और N का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों को पदों की संख्या बतानी है। क्या कह रहा है, कौन सा पद 78 है, यानी कैवा पद 78 है। तो N का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे इसमें हमें प्रथम पद A की जरूरत पड़ेगी, तो हम लिखेंगे प्रथम पद A बराबर, यहाँ पे जो पहला पद है ये हमारा प्रथम पद है, ये A होता है। तो इसको हम लोग ये प्रथम पद A का मान 3 रख देंगे। इसके बाद सार्व अंतर इसको D से लिखा जाता है। इसके बराबर होता है T2 - T1। यानी अगर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, ये हमारा पहला पद T1 है, ये दूसरा पद हमारा ये T2 है। T2 में से 8 में से 3 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो T2 की जगह पे T2 का मान 8 माइनस T1 का मान 3 है, 3 लिख देंगे। 8 में से 3 निकल गया तो 5 बचेगा। ये हमारा सारवंत D निकल गया। इसके बाद कौन सा पद 78 है पूछा है, तो मान लेंगे कि माना यनवा पद अर्थात TN 78 है। तब हम लोग TN बराबर क्या लिख सकते हैं, 78, क्योंकि 78 प्रश्न में दिया हुआ है। इसके बाद TN की जगह पे TN का जो सूत्र है TN A + N - 1 × D, इस TN की जगह पे हम लोग यूज करेंगे। इसकी जगह पे इसका जो स्थान जो है बराबर के पहले, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ से देख करके, तो A + N - 1 × D। इसके बाद A का मान हमने निकाल रखा है 3, तो A की जगह पे 3 रखेंगे, प्लस N का मान पता नहीं है, इसे निकालना है। और D का मान यहाँ पे D और कोष्टक के बीच में गुणा छिपा हुआ है, तो गुणा लगा देंगे। D का मान यहाँ पे निकाले हैं 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे D के स्थान पे। फिर 78 है तो 78 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग सबसे पहले कोष्टक को हटाएंगे। तो कोष्टक कैसे हटेगा, अभी पहले कोष्टक के अंदर, कोष्टक के बाद में गुणे में 5 है, तो 5 से अंदर गुणा होगा दोनों पदों में, 5 से N में गुणा 5N, फिर प्लस माइनस के गुणा -5 × 5 बराबर 78। इसके बाद 3, फिर उसके बाद ये प्लस से अंदर, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस का गुणा प्लस 5N है, 5N लिख देंगे। फिर प्लस माइनस के गुणा माइनस, फिर 5 है, 5 लिख देंगे बराबर 78। इसके बाद ये -5 और ये +3, ये गिनती वाले दोनों पद हैं, सजातीय पद हैं, एक जाति के हैं, तो इनमें जोड़ घटाना होगा। यहाँ पे प्लस में 3 है, यहाँ पे कर्जा हम 5 रुपये मान लीजिए है, 3 हमारे पास 3 दे देंगे, तो कर्ज रह जाएंगे कितना, 2 रह जाएंगे। और यहाँ पे 5N के 5N पूरा बचा हो, और यहाँ पे 3 में से 5 निकाल दिए, -2 आ गया बराबर 78। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अचर पद है, गिनती वाला पद है, यह भी गिनती वाला पद है। तो इसको क्या करेंगे, गिनती वाला पद जो है अपने बिरादरी के पद को, अपने जाति के पद को बुलाएगा। तो -2 जब दूसरी साइड जाएगा बराबर के, तो माइनस जो है ये प्लस बन जाएगा, और 2 जैसे था वैसे 2 लिख देंगे। इसके बाद ये 5N बराबर 78 और 2 को जोड़ना है, 80 हो जाएगा। इसके बाद 5 और N के बीच में यहाँ पे गुणे का निशान छिपा हुआ है यहाँ पर,
तो n का हमें मान निकालना है, यानी ये रहने देंगे, और जो गुणे में ये 5 है, गुणे में इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो गुणा हमारा जो है वो बटा में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, बटे में गुणा बन जाएगा, बटा दूसरी साइड जाएगा और 5 को लेकर जाएगा, तो बटे में कौन जाएगा 5। इस प्रकार से 5 से 80 में हम लोग भाग कर देंगे, तो 5 से 80 में भाग देंगे, तो 5 के नम 5, 3 बचा, 0 को उतारेंगे 30 हो गया, 5 6 30, इस तरह से आ गया 16। तो 16 ही हमारा आंसर है। तो जहाँ पे माने थे माना की जगह पे लिखेंगे अतः n की जगह पे 16 लिखेंगे, 16वां पद, सारा चीज नकल कर लेंगे, केवल n की जगह पे 16 मिला है, n का मान 16 लिख देंगे। 16वां पद 78 है। तो इस तरह से 16 हमारा आंसर आया। अब देख सकते हैं विकल्प बी में 16 है, तो 16 ही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार के कुछ प्रश्न हम आपके लिए लिख रहे हैं, इसको आप लोग हल करिएगा और इन प्रश्नों का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम आपके लिए कुछ प्रश्नों को लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार का सेम लिखेंगे, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 58 है। इसके बाद हम अगला प्रश्न लेंगे, तीसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 63 है। इसके बाद चौथा प्रश्न, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 68 है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न में लेंगे, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 73 है। तो इन प्रश्नों को हल करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।